हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम कलेक्शंस देखेंगे जो सेल्सफोर्स एपेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आपने सीख लिया तो आपकी काफ़ी कोडिंग सीखने में काफ़ी इजी रहेगा आपको। लेट मी लॉग इनटू माय सेल्सफोर्स अकाउंट। कलेक्शंस को आज हम समझेंगे कि कलेक्शंस में हमारे पास तीन चीज़ें होती है, सेट, लिस्ट एंड मैप। स्टार्ट करेंगे हम लिस्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक का हमारा टॉपिक होने वाला है एपेक्स डेवलपमेंट सीरीज में। मैं अपने डेवलपर कंसोल में लॉगिन करता हूँ और मैं अपनी एनोमनस विंडो ओपन करता हूँ। इसको मैं आज हम कलेक्शंस करेंगे तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती है, लिस्ट, सेट एंड मैप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लिस्ट से। ठीक है, सो लिस्ट का मैं आपको बेसिकली प्रॉपर्टी बता दूं कि लिस्ट क्या होती है। देखो, जो लिस्ट होती है एक बेसिकली वो हमारे पास कंटेनर है। सपोज करो मेरे पास बहुत सारे इंटीजर्स हैं, मेरे पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, डेसिमल्स हैं, या सपोज करो मुझे अकाउंट के रिकॉर्ड स्टोर कराने हैं तो मैं उसको लिस्ट में स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, लिस्ट का डाटा टाइप प्रिमिटिव डाटा टाइप को भी सपोर्ट करती है, वो एस ऑब्जेक्ट को भी सपोर्ट करती है। लिस्ट हमेशा इंडेक्स को फॉलो करती है और इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, लिस्ट में हम डुप्लीकेट डाटा ले सकते हैं। ये लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट तीन प्रॉपर्टी है, आप समझो। लिस्ट इंडेक्स को फॉलो करती है, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, लिस्ट में डुप्लीकेट डाटा आ सकता है, और लिस्ट प्रिमिटिव एंड एस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है। लाइक उसमें मैं आपको एक बेसिक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ, फिर उससे ज़्यादा बेटर पता चलेगा हमें। ये लिस्ट का सिंटैक्स भी है। ठीक है, मुझे लेट मी क्रिएट द लिस्ट। लिस्ट का नाम मैं दे देता हूँ नंबर्स। तो ये हमारी एक बेसिक लिस्ट है जो हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप की है। मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको बेटर क्लियर हो। लिस्ट की मैंने आपको मेन प्रॉपर्टीज बता दी है। हाँ, सपोज अभी मैं एक अकाउंट की लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी अकाउंट आएगा। ये इसका बेसिक सिंटैक्स था लिस्ट का। अगर आपको स्ट्रिंग की बनानी होती, इंटीजर की जगह स्ट्रिंग आ जाता। सपोज करो आपको कॉन्टैक्ट की बनानी थी तो उसकी जगह कॉन्टैक्ट आ जाता। तो ये थी हमारे लिस्ट की। लिस्ट क्या होती है और लिस्ट किसको सपोर्ट करती है। ठीक है, इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, अब हम उस मेथड को समझ लेते हैं। ये हमने कभी एम्प्टी लिस्ट बनाई नंबर की। ठीक है, सपोज करो कि इसमें मुझे कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, उसके लिए एक मेथड होता है ऐड। ठीक है, मैं आपको इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। हमारी जो भी लिस्ट का नाम होगा, ठीक है, जैसे अभी है नंबर, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, एसीसी लिस्ट कर देता हूँ क्योंकि दोनों का नाम सेम है। नंबर्स डॉट ऐड, देन फंक्शनल ब्रैकेट। सपोज करो मैंने एक नंबर ऐड किया 2, तो वो हमारी लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, अभी के लिए इसको भी मैं कट कर देता हूँ काउंट वाले को, और इसको यहाँ रख देते हैं अभी हम। ठीक है, अभी इसमें मैं एक और नंबर ऐड करता हूँ सपोज। ठीक है, लेट मी ऐड 1 3। ठीक है, अभी मैंने इसमें दो नंबर ऐड करे, इसको एक बार हम सिस्टम डॉट डिबग कर लेते हैं कि हमारी लिस्ट में ये ऐड हो चुके हैं या नहीं हो चुके। ठीक है, अभी ठीक है, हमारी लिस्ट का नाम ये था। अभी मैं इसको आपको एक सेकेंड, अभी हम इसको रन कर लेते हैं एक बारी एग्जीक्यूट हाईलाइट करके। ये हमें ऐड हटाना होगा, ऐड का कोई मतलब नहीं है यहाँ, माय मिस्टेक। ठीक है, अभी इसको एक बारी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारी लिस्ट में ये दोनों ऐड हुए हैं नहीं हुए, देन फिर हम आगे फर्दर मेथड्स को देखते हैं। ठीक है, देखो इसने ऐड कर दिया दो तीन। इंडेक्सिंग का मतलब क्या था, अब सपोज करो मैं इसमें 4 ऐड करूंगा तो वो 3 के बाद ही ऐड होगा। सपोज करो इसमें मैं 5 ऐड करूंगा या समथिंग, जो भी मेंबर ऐड करूंगा वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली नहीं ऐड होगा, ऐसा नहीं है कि अभी इंडेक्स को फॉलो करेगा 0 1। अब जो भी पोजीशन खाली होगी उस इंडेक्स पे जाके वो ऐड हो जाएगा। तो इंडेक्स को फॉलो करता है लिस्ट, डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउड है। एक बार मैं 3 को ऐड कर लेता हूँ दोबारा से ताकि आपको पता चल जाए लिस्ट में डुप्लीकेट ऐड है। ठीक है, अभी इसको फिर दोबारा से डिबग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और इसको चेक करते हैं इसके लॉग्स। ठीक है, सेल्सफोर्स में जाते हैं, लॉग चेक करते हैं, एग्जिस्टिंग वाले देखते हैं अभी। ठीक है, ये रहा, देखो ये ऐड हो गया, डुप्लीकेट को
अलाउ करता है। तो ये थी लिस्ट का पहला मेथड है। सेकंड मेथड होता है हमारे पास, मैं सपोज करो मैंने एक और लिस्ट बनाई, मैं आपको एक इसी लिस्ट को ले लेते हैं, एक बार ऊपर वाली को, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ नंबर 1, ठीक है। इसको इसमें में वैल्यू ऐड करने का एक और तरीका होता है, मैंने करली ब्रेसेस लगाया, सपोज करो इसमें मैंने 2 4 6 ऐड कर दिया और करली ब्रेसेस बंद, ठीक है। अभी तो मैंने आपको एक मेथड ये बताया ऐड करके, अगर मैं ऐसे करली ब्रेसेस लगाता हूँ उसमें कुछ वैल्यूज एंटर करता हूँ तो वो भी लिस्ट में ऐड होगी। ये मैंने एक न्यू लिस्ट बनाई है नंबर 1, ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे ये पूरी लिस्ट इस नंबर में ऐड करवानी है, तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं, हाँ ठीक है, एक इसको हम नीचे लिख लेते हैं अभी। पहले इस लिस्ट को मैंने इस कंप्लीट लिस्ट को, ठीक है, इसमें ऐड करवाना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ नंबर 1 को, ठीक है। जो इसकी फंक्शनल ब्रैकेट है इसमें सिंपली डाल दिया मैंने, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने। और अभी इसको एक बार एग्जीक्यूट हाईलाइट करके देख लेते हैं कि इसमें ये लिस्ट ऐड हुई है या नहीं हुई है, तो हमें पता चल जाएगा। अनएक्सपेक्टेड टोकन, लेट मी चेक दिस द एरर। इसको कट कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। नथिंग इज सिलेक्ट, शायद हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था। इसको हाईलाइट करते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है। नंबर्स 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 ऐड, ओ सॉरी, हमें ऐड ऑल का यूज करना था। मैं आपको ऐड ऑल फंक्शन बता रहा था, यहाँ पर एक हल्की सी मिस्टेक है ये, नंबर्स में हमें, ठीक है, ऐड ऑल करना था हमें। और ऐड ऑल में हमें जो नई लिस्ट ऐड करनी है उसका नाम डाल देना है, देन सिंपली अब हमें इसको एग्जीक्यूट हाईलाइट करना है, देन दिस विल रन वेयर देयर इज कमिंग नंबर्स 1। ये एक हमारी लिस्ट है, ये सिंटैक्स फॉलो करता है। सबसे पहले हम अपना सिस्टम डिबग करते हैं कि जो हमारी न्यू लिस्ट है वो सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। लिस्ट, ठीक है, सबसे पहले हम इसी को डिबग कर लेते हैं आज। देखते हैं कि ये इसमें वैल्यूज है या नहीं है कभी, ठीक है। तो इसमें शायद ये नहीं आएगा, सिंटैक्स की माइट भी हो सकता है मेरे एंड से इश्यू हो गया। इसको सिलेक्ट करते हैं देन एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये थोड़ा सा सिंटैक्स का मेरे एंड से इश्यू हो गया था, ठीक है। ये रन हो गया तो वो फंक्शनल ब्रैकेट देन हट जाता है अगर हमें डायरेक्ट को ऐड करने हैं, ठीक है। ये ऐड हो चुके, तो अभी हम इस डिबग को हटा देते हैं, देन हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया। अभी देखते हैं लिस्ट में हमारे पास वो लिस्ट ऐड हुई है या नहीं हुई, ठीक है। वो लिस्ट ऐड हो गई और वो सीक्वेंस में ऐड हुई है, 2 4 6 2 3 3 हमारे लिस्ट में थे। देन हमने एक पूरी लिस्ट ऐड करी 2 4 6। तो अभी हमें इससे एक तो लिस्ट में सिंगल बाय सिंगल वैल्यूज ऐड करना समझ आया, ठीक है। सेकंड, हमें अगर एक पूरी लिस्ट को ऐड करना है उसके लिए हमें एक और मेथड पता चला, ऐड ऑन। अभी थर्ड मेथड हम समझेंगे। सपोज करो अभी इसके लिए इसको एक बार हटा देते हैं, अभी इसका काम खत्म हो गया है। मुझे सपोज करो ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अभी मुझे इंडेक्स 2 पे ऐड करना है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? सिंपल, मुझे लिस्ट का नाम जो भी मेरी है ऐड, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 इंडेक्स पे ऐड करना है। सपोज करो मुझे ऐड करना है 7। पहले मैंने इंडेक्स नंबर दिया, देन मैंने वैल्यू दी, देन मेरा, अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ, देख लेते हैं ये ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। मैं डिबग में जाके चेक करता हूँ इसको, ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसको कट करते हैं और इसको देखते हैं न्यू वाले को। ये देखो हमारा सेकंड इंडेक्स 1 पर ऐड हो गया। अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है उसके लिए हमें पहले इंडेक्स की पोजीशन, देन हमें जो वैल्यू देनी है वो।
तो अभी हमें लिस्ट के कौन कौन से मेथड पता चल गए। ऐड ऑल, अगर हमें इंडेक्स पे ऐड करना हो तो कैसे करते हैं। लिस्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है एम्प्टी, जो काफी यूज होती है रियल टाइम पर, उसका मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या मतलब है। सपोज करो मेरे पास कोई कंडीशन है कि अगर ये लिस्ट एम्प्टी ना हो जब भी लॉजिक चले, तो मैं रियल टाइम पर कैसे करूंगा। मेरी लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, इज एम्प्टी। ठीक है, इसको कर लेते हैं करली ब्रेसिस, देन इसको कॉपी करते हैं, कट करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अभी ये लाइन कब चलेगी, ये क्या बोला, नंबर डॉट इज एम्प्टी, जब ये लिस्ट एम्प्टी हो जब ये चलेगा। क्या अब ये लिस्ट एम्प्टी है, नहीं है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। देखते हैं कि एरर आता है या क्या आता है। ठीक है, वेरिएबल डज नॉट एग्जिट इज एम्प्टी, नंबर डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स हमारा नाम ठीक है, ओ सॉरी, हाँ इसका सिंटैक्स ये रहता है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, यहाँ पर मैंने फंक्शनल ब्रैकेट मिस कर दी थी, इसको रन कर लेते हैं हम। ठीक है, अब ये रन हुआ, रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एम्प्टी नहीं है, कंडीशन फॉल्स, रिजल्ट नहीं आया। अभी मैं इसका उल्टा कर देता हूँ नोट ऑपरेटर लगा के। इसका मतलब क्या है, अभी ये बोल रहा है कि अगर इस लिस्ट में डाटा है तो ही हमें रिजल्ट दिखे, तो हमारी लिस्ट में डाटा है, बिल्कुल है, तो अभी हम इसको रन करते हैं, हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट हाईलाइट कर देता हूँ। अभी हम अब इसको डिबग करते हैं, देखो हमें रिजल्ट मिल गया। तो अभी हमें इसका एक और मेथड पता चला, इज एम्प्टी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और मेथड होता है कंटेंस, मैं अभी लिखता हूँ इसमें कंटेंस। ठीक है, मैंने कंटेंस लिखा, सपोज करो मैं चाहता हूँ अगर मेरी लिस्ट में 7 वैल्यू है, और नोट को हटा देते हैं अभी के लिए हम, तो ही ये चले। क्या हमारी लिस्ट में 7 वैल्यू है, बिल्कुल है, तो क्या हमें आउटपुट मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो इस एक बार इसको रन करके देख लेते हैं हम, क्या हम इसको सही चला रहे हैं। ठीक है, हमने इसको एग्जीक्यूट किया किया, हम डिबग चेक करते हैं इसके, पुराने डिबग्स को हम साथ के साथ डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और नए वाले का आउटपुट देख लेते हैं डिबग ओनली करके। देखो ये चली क्योंकि उसमें 7 वैल्यू थी। अभी इसी का उल्टा कर लेते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। नोट नोट लगाने से क्या हुआ, मैंने बोला कि अगर इसमें 7 नहीं है तो ये नहीं चलना चाहिए। ठीक है, बट इसमें 7 तो है, तो मुझे आउटपुट नहीं मिलनी चाहिए। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट हाईलाइट करके मैंने इसको रन किया। अब फिर रिजल्ट चेक करते हैं हम हमारा। ठीक है, इसको डीबग ओनली करते हैं हम, रिजल्ट नहीं मिला। तो अभी हमने लिस्ट के 5 मेथड्स पढ़ लिए, ऐड ऑल, अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना हो, इज एम्प्टी, कंटेंस, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं लिस्ट के, जो हमें ये बात अच्छे से समझनी है, जो रियल टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज होंगे। अगर मैं सिर्फ आपको ऐसे ही मेथड्स पढ़ाता रहूं जिनका यूज भी ना हो और हम इनको भी ना सीख पाए, तो वो कोई भी समझदारी नहीं है। ठीक है, अभी हम लिस्ट बनाएंगे एक अकाउंट टाइप की, ताकि अभी तो हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप की बनाई थी, एक हम ऐसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना के देख लेते हैं अब। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम एसीसी लिस्ट। ठीक है, इसको अकाउंट। ठीक है, ये मैंने बनाई। अब देखो इसमें मुझे डाटा ऐड करना है, डाटा कैसे ऐड होगा। देखो पहले था हमारा इंटीजर, इंटीजर कौन सा है, प्रिमिटिव। अकाउंट क्या है, एस ऑब्जेक्ट टाइप यानी नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव किसको रेफर करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल को, और प्रिमिटिव किसको रेफर करते हैं, वैल्यू को। तो सबसे पहले मुझे इसका एक रेफरेंस बनानी पड़ेगी अकाउंट की। ठीक है, सपोज करो मैंने बनाया, एसीसी ही बना लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अब मुझे डाटा कैसे ऐड करना पड़ेगा, इस रेफरेंस में ऐड करना पड़ेगा। सपोज करो एसीसी डॉट नेम, ये नेम क्या है, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे फील्ड होता है नेम। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो मुझे वैल्यू किस में लेनी पड़ेगी, मैं इसमें मेरा नेम एंटर कर देता हूँ, नमन। ठीक है, acc डॉट ऐड acc नेम नमन। ठीक है, इसमें मैंने एक वैल्यू एंटर करी है acc में। ठीक है, इसको अभी हमें लिस्ट में डालना है, तो लिस्ट में डालने के लिए हम क्या करेंगे,
ACC लिस्ट लिखेंगे, डॉट वही हमेशा की तरह मेथड ऐड, ऐड में क्या, ACC। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, अभी इसको भी डीबग करके देख लेते हैं सिस्टम। इसको डीबग कर लेते हैं एक बारी, ACC लिस्ट। ठीक है, इसको अभी एक बारी कर लेते हैं कि इसमें ये डाटा आया है नहीं आया। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुआ, हमारा आउटपुट का रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसमें डाटा आ चुका है। तो अभी हमने लिस्ट बनाना सीखा और उसके मेथड सीखे, प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ भी और नॉन प्रिमिटिव के साथ भी। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट तो हुई एंड। अभी आ जाते हैं हम सेट पे। सेट का मैं कोई भी आपको मेथड नहीं चला के दिखाऊंगा, सेट में ये सभी मेथड्स होते हैं जो मैंने आपको लिस्ट में पढ़ाए हैं। सेट की मैं आपको बस प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखो, सेट में इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, सेट डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको समझनी है। सेट डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता, जैसे लिस्ट में तो 3 3 ऐड हो गया था, सेट इस चीज को अलाउड नहीं करता। ये चीज आपको प्रैक्टिस करके देखनी है कि जो बात मैंने बोली है वो सच है या नहीं है। ठीक है, सेट डुप्लीकेट को अलाउड नहीं करता। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी बताई थी मैंने अभी आपको सेट की, सेट में इंडेक्स नहीं होता। तो सपोज करो कि मैं सेट में ना नंबर से, सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का सेट बनाया, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बारी। इसको नेम्स कर लेते हैं, नेम इसका न्यू सेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने एक सेट बनाया। सपोज करो इसमें मैंने ना ऐसे नेम डालने थे, नमन, मित्तल, लाइक राहुल और पंकज, ऐसे नेम डालने थे मेरे को इसमें, शुभम। ठीक है, ऐसे सपोज करो मुझे इसमें नेम एंटर करने थे, तो वो किस सीक्वेंस में एडर होंगे, क्योंकि सेट में तो इंडेक्स होता नहीं। तो वो इसको काउंट करेगा हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे पहले कौन सा ऐड हो जाएगा, जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर एन आता है एन हो जाएगा, एम हो जाएगा। वो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना। तो इन शॉर्ट उसमें इंडेक्सिंग नहीं होता, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेगा, उसके अकॉर्डिंग मतलब वो चीज ऐड हो जाएगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग, सिंपल वर्डिंग में। ठीक है, तो बाकी सेम मेथड्स हैं, उसमें भी ऐड होता है, उसमें भी ऐड होल होता है, उसमें भी इज एम्प्टी होता है, और उसमें भी कंटेंस होता है, लेकिन उसमें वो इंडेक्स वाला मेथड नहीं होता जो हमने लिस्ट में पढ़ा था। ये तो आपको समझ ही आ गया होगा उसमें इंडेक्स वाला मेथड क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें इंडेक्सिंग ही नहीं होती। ठीक है, बट फिर भी एक बार हम एक चीज ऐड करके देख लेते हैं कि क्या पर्टिकुलर वो क्या एरर देगा क्या नहीं देगा। सपोज करो मैंने दो इंडेक्स पे एक नाम ऐड करना था, कोमा डाल के यहाँ पर नाम मैं रख लेता हूँ पूजा, यहाँ पर इसको ऐड करने की ट्राई करते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, सिस्टम डॉट डिबग लगा लेते हैं हम, ऊपर से सिस्टम डॉट डिबग ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसका नाम चेंज करके नेम्स कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं हम। ठीक है, और इसको रन करते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर एरर देना चाहिए इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती नहीं, ये चीज मैंने आपको इसलिए रन करके दिखाई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी देखो मैं सिंपल इसमें पूजा ऐड करूंगा, ये ऐड हो जाना चाहिए अब। ठीक है, देखो ये ऐड हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, हाईलाइट भी हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार डिबग कर लेते हैं। ठीक है, ये डिबग हो गया, मुझे सेट में पूजा मिल गया। तो ये चीज मैंने आपको इस करके दिखा दी ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो सेट में। तो यहाँ पर हमारा सेट भी अब खत्म हो गया। देखो सेट लिस्ट खत्म हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मैप। मैप का मैप हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैप का। मैप होता है क्या, मैप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैप कैसे बनता है, मैं एक बेसिक मैप बना के दिखाता हूँ पहले आपको। ठीक है, स्ट्रिंग मैप लिस्ट, मैप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं मैप ऑफ स्ट्रिंग। देन मैप कैसे बनाते हैं, मैप का बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ मैं आपको।
ये हमारे मैप का बेसिक सिंटैक्स था। अभी मैं बताता हूँ कि मैप में क्या रहता है। जो ये हमारी पहली वैल्यू होती है ये होती है की। सेकंड हमारी वैल्यू होती है वो उसको बोलते हैं वैल्यू। की होती है हमारी कंप्लीट सेट। जो प्रॉपर्टी हमारे सेट की है वो वैल्यू वो प्रॉपर्टी होती है की। सेट डुप्लीकेट लेता है नहीं, तो की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। स्ट्रिंग को मैंने क्या बोला, वैल्यू, मतलब सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी। चलो इसको ना नंबर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन, इसको इंटीजर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ भी मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ। देखो जो हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग है वो है मेरी की सेम प्रॉपर्टी होती है जो हमारी सेट की होती है। क्या सेट डुप्लीकेट लेता है, नहीं, तो की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, यानी स्ट्रिंग डुप्लीकेट नहीं होगा। इंटीजर वैल्यू, लिस्ट हमारी डुप्लीकेट लेती है तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। मतलब मैं इन शॉर्ट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, की और सेट को मिला के उनका सेट, लिस्ट और सेट्स को मिला के कॉम्बिनेशन बनता है मैप्स का। तो ये होता है मैप। अब अगर सपोज करो मुझे मैप्स में कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं, यहाँ पर ऐड मेथड नहीं होता, यहाँ पर मेथड होता है पुट, ठीक है। सेकंड सपोज करो मैंने एक मैप बनाया स्टेट और सिटीज का, मतलब मेरे पास एक स्टेट थी हरियाणा, उसमें सिटी थी, जैसे जो हरियाणा में सिटीज है कैथल वगैरह, करनाल, जो भी सिटीज है, ठीक है। एक मैंने सपोज करो बनाई स्टेट पंजाब, जैसे अभी पंजाब में सिटी है मोहाली, जलंधर वगैरह। तो अब सपोज करो मुझे की दे के, मतलब मैंने की का नाम दे के मुझे उसकी आउटपुट गेट करनी है, तो उसके लिए मेथड होता है हमारे पास सेट। मतलब मैंने उसको की बताई, सपोज करो मेरे पास की थी हरियाणा और मुझे वैल्यू गेट करनी थी करनाल, ठीक है, क्योंकि उस की के आगे थी वैल्यू, जो भी मतलब इन शॉर्ट वैल्यू थी, तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसके लिए होता है हमारे पास मेथड सेट, ठीक है। एक हमारे पास मेथड होता है की सेट। देखो की सेट को ध्यान से समझना। सपोज करो मैंने एक मैप बनाया, मेरे पास मैप में दो की थी, हरियाणा पंजाब, ठीक है। मुझे वो सारी गेट करनी है, उसके लिए मेरे पास मेथड है की सेट। एक मेरे पास मेथड होता है वैल्यूज, वैल्यूज, ठीक है। ये क्या करेगा, सपोज करो मैंने एक मैप बनाया, उस मैप में मेरे पास की तो थी हरियाणा पंजाब, हरियाणा में थी मेरे पास मल्टीपल स्टेट्स, सॉरी सिटीज, पंजाब में मल्टीपल सिटीज, मुझे वो सारी सिटीज गेट करनी है, तो मैं वैल्यूज वाले मेथड का यूज कर सकता हूँ। एक लास्ट मेथड और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मैप्स में, कंटेंस की, ठीक है। कंटेंस के नाम से ही पता चल गया होगा। मुझे मान लो सपोज करो कोई कंडीशन चेक करनी है कि अगर मेरे मैप में ये वाली की है तो ही मेरा ये वाला लॉजिक चले, अदरवाइज वो लॉजिक ना चले, जैसे कि अभी हमने लिस्ट और मैप में करके देखे थे, ठीक है। अभी मैं आपको एक बेसिक मैप में वैल्यू पुट करके दिखाई देता हूँ। चलो अभी एक दो कैसे पुट करते हैं हम। मैंने मैप का नाम कॉपी किया, ठीक है, सॉरी, लेट मी कॉपी दिस, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, पुट डॉट पुट, ठीक है। ये वाला सिंटैक्स, पहली पहली वैल्यू क्या है मेरी, इंटीजर, मैं ले लेता हूँ हरियाणा, ठीक है। अभी मुझे देना पड़ेगा कोमा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या डालना है, इंटीजर, इंटीजर मैंने डाल दिया 1, ठीक है। अभी इसको एक बारी सिस्टम देख लेते हैं इसमें वैल्यू ऐड हुई है या नहीं हुई है, सिस्टम डॉट डिबग कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। मैप, मैप का नाम हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको रन करते हैं एक बारी हम, ठीक है। कि हमारी ये वैल्यू ऐड हुई नहीं, पुट मेथड से ऐड होती है, यहाँ पर ऐड मेथड नहीं होता। इसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया है और आउटपुट देख लेते हैं इसका। देखो मेरे पास वैल्यू आ गई हरियाणा 1 की वैल्यू प्लेट में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मैंने आपको वैसे तो मैप का भी 80% क्लियर कर ही दिया है कि अब ये बेसिक मेथड ही हमें रन करके दिखाने थे, बट मुझे लग रहा है कि हमें पहले लिस्ट और सेट की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि लिस्ट और सेट अगर हमें आगे 50% हमारा काम हो गया, 50% काम हम मैप्स को भी पढ़ के कर लेंगे, और मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी इसको कवर नहीं करना चाह रहा। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।